जय हिंद दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के सभी प्रश्न उत्तर को हम देखने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। यानी कि संसाधन किसे कहते हैं उसका परिभाषा देना है। तो इसमें लिखना क्या है कि प्राकृतिक प्रदत्व संसार की सारी वस्तुएं, प्राकृतिक प्रदत्व यानी कि प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ संसार की सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक यानी कि मशीन, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणत यानी बदलकर अपने दैनिक जीवन और सामाजिक कार्यों में उपयोग कर जीवन यापन करता है, संसाधन कहलाता है। यानी कि प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ हर चीज़ जिसे हम अपनी तकनीक, कुशलता एवं ज्ञान के अनुसार उसे हम बदल कर अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि संभावी संसाधन क्या होता है और संचित को संसाधन क्या होता है, इसमें जो अंतर पाया जाता है उसे हमें लिखना है। तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना बनी रहती है, परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम्पल हिमालय क्षेत्र का खनिज, यानी कि हिमालय क्षेत्र के खनिज में संसाधन उपलब्ध हैं परंतु उसका उपयोग नहीं लाया जा रहा है, उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा, यानी कि राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा है परंतु उसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। अब संचित कोश संसाधन क्या होता है? तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं। भंडार यानी जो जमा होते हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ हो परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित, यानी कि वैसा संसाधन जो भंडार के रूप में उपस्थित हो परंतु अभी उसके लिए उचित तकनीक यानी उचित मशीन नहीं होने के कारण उसका उपयोग नहीं अभी हो रहा हो, ऐसे संसाधन को हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिताओं को लिखिए। यानी कि संसाधन संरक्षण करने की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, तो संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में संसाधन की अहम भूमिका है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि संसाधन का हम विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, उसे हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, भविष्य में आने वाले पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका उपयोग करना आवश्यक है। 4 नंबर प्रश्न है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि संसाधन निर्माण यानी बनने में तकनीक की क्या भूमिका है, यानी कि उपयोग है, स्पष्ट करना है। तो देखो, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका है क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानवीय कुशलता के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले, यानी कि उसको खनने से पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधन की खोज एवं उपयोगिता की विधि पाना संभव नहीं है। इससे आगे के प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसे कि हम इससे नेक्स्ट के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।